हाँ तो बच्चों बात कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स पे जरूर फोकस करें। तो आज का ये सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे इस चीज़ को मिस कर जाते हैं और क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू पार्ट थर्ड, उसमें मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कैलकुलेशन को आसान करेगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जिस स्टेप के बारे में हम बात करेंगे जनरली बच्चा उस स्टेप को स्किप कर जाता है और वो क्वेश्चन उसके लिए फिर डिफिकल्ट उसको लगने लगता है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उस स्टेप को बहुत ध्यान से समझें जिससे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के आप मास्टर बन सकें। सो प्लीज़ वेरी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में। फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हम बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग चैप्टर है बच्चों के, जैसे लीनियर इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं उसके वीडियोस डाल रहा हूँ। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूंगा 10th के लिए। देन 11th की बात चली रही है, वहाँ जीपी की बात हो गई, एपी की बात हो गई, जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम इसमें क्या बात करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कहानी आपको समझ में आई गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c की फॉर्म में होनी चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि a का मल्टीप्लाई c से, राइट। उसके बाद इसके दो फैक्टर और उनको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो जो है उनका सम या उनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे का माइनस, वो किसके इक्वल होना चाहिए, b के। और मैंने आपको करके दिखाया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चाहें तो उस स्टेप को आगे चल के स्किप कर सकते हैं, राइट। तो इसी पैटर्न पे आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिसमें से कि आपको ध्यान क्या करना है कि जब भी कभी आपसे फैक्टर की बात हो, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कभी भी आपसे फैक्टर की बात हो रही है तो आपको ये 5 स्टेप को बहुत ध्यान रखना है। मैं बाद में इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमारी जो स्टेप रहेगी आज, वो पहली स्टेप ये है, हम इसको भूल जाते हैं और क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। जो फैक्टर की स्टेप्स जो है आपकी, वो लिखे दे रहा हूं, स्टेप्स इन फैक्टर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पहली स्टेप कॉमन है। दूसरी स्टेप अगर आपको कहीं कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद आप वापस से उसमें कॉमन लेंगे। कॉमन के बाद भी अगर आपकी बात नहीं बन रही है, तीनों में से कोई स्टेप नहीं दिख रही है, तो आप आइडेंटिटी को फोकस करेंगे। आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। अगर इन चारों स्टेप्स के बाद फिर आपको एक फैक्टराइजेशन की एक और स्टेप दिख रही है, क्वाड्रेटिक, तब मैंने आपको बताया था हम MTS की बात करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द हिट एंड ट्राई क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। तो ये आज ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बच्चों आपकी, दैट इज द कॉमन, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी फैक्टर की बात आ रही है तो सबसे पहली स्टेप आपकी जो होगी वो कॉमन होगी। आज का पहला एग्जाम्पल देखिए, आज 3-4 एग्जाम्पल कराता हूं मैं आपको और ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को ध्यान रखना है आपको। आज का पहला क्वेश्चन है 3x³ - x² - 10x। देखिए, जिन बच्चों के समझ में आ गया हो वो सॉल्यूशन ना देखें, पहले इसको अपने आप से अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने के बाद फिर अपना सॉल्यूशन इससे मैच कराएं, ठीक है। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि आपके पास जो ये पॉलिनोमियल है, इट इज बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिख रही है और हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना था कि डिग्री यहाँ पे 2 होना जरूरी है, जबकि यहाँ पे डिग्री 3 है। तो पहली स्टेप क्या आप देख रहे हैं कि सारी स्टेप्स में आपको एक x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसमें से जो वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन है उसमें से उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो टर्म कॉमन है, इट इज व्हाट, इट इज x। तो मैंने जब x कॉमन लिया तो x कॉमन लेने के बाद बचा कितना, 3x² कॉमन लेना सब जानते ही, डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन मींस डिवाइड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डिवाइडिंग 3x³ डिवाइड बाय x। तो यहां कितना बचा x और यहां कितना आ गया बच्चों 10। देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है।
अब हमारा वही प्रोसेस था कि हमने 3 का मल्टीप्लाई किससे कराया, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, देखिए आपको 3 का मल्टीप्लाई कराया मैंने तो 30 आ गया, 30 के 2 फैक्टर करने हैं 1 आ जाए तो 6 × 5 और डिफरेंस 1 चाहिए तो 6 - 5। तो फिलहाल अभी आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखें, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ब्रेक करना है आपको। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया 6 - 5x और माइनस का 10। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से x ये 3x² - 6x + 5x - 10। लेटर हम इस स्टेप को गायब करेंगे। अब आपको क्लियर हो ही गया कि 6 और 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए, -1 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ आपको 4 टर्म मिल चुके हैं, इसमें आपको पता ही है पहले टर्म में क्या कॉमन लेना है। तो यहाँ x की अगर हम बात करें तो इस वाले ग्रुप में जो कॉमन है आपका दैट इज 3x, तो यहाँ बचा कितना x - 2, और इस वाले टर्म की बात करें तो इसमें क्या कॉमन है 5, तो बचा कितना x - 2, इसके आगे मैं लिखे दे रहा हूँ आंसर। तो बाहर x चल रहा था, ये वाला टर्म वापस से फिर से कॉमन है तो x - 2 फिर एक कॉमन ले लिया और दूसरा कॉमन फैक्टर कितना आ गया 3x + 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर हैं। इट मींस अगर हम इससे या इससे या इससे इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करें इंडिविजुअली तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो देखिए आज का ये एग्जांपल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कॉमन। तो हम कॉमन की बात कर रहे हैं और ग्रुपिंग तो चल ही रही है, आपको दिख रहा होगा ग्रुपिंग तो चल ही रही है। तो कॉमन और ग्रुप 2 टर्म और तीसरा जो आपका टॉपिक है MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम 3 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, कॉमन, ग्रुप और आपका MTS। देखिए नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। जब हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन AP की अगर हम बात करेंगे तो वहां बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा फंसते हैं और ढूंढते रहते हैं कि फैक्टर कैसे निकाला जाए। और ये क्वेश्चन जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का फंस जाता है। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको 5x² - 220x + 420। क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहला काम क्या कि आप पहले ये देख लें कि क्या इसमें से कुछ कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से आप इजीली 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन जब आपने लिया तो 5 कॉमन लेने के बाद x² माइनस कितना बचा 5 4 = 20 और 5 4 = 20, राइट। तो 44x प्लस 5 से डिवाइड किया तो 5 8 = 40, राइट। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 8 = 40 और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 5 4 = 20। तो देखिए ये आपके पास फैक्टर आ चुके हैं, ठीक। अब आपको पता है करना क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ ये 84 है। तो आप करेंगे क्या कि 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84 को आपको 2 फैक्टर करने हैं। तो 84 के 2 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, एक्सपेक्टेड फैक्टर। लेकिन हमें फैक्टर 2 उस टाइप के लेने हैं जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल हो x के कोफिशिएंट के बराबर। तो 42 × 2, 42 × 2, राइट। अब हमें चाहिए क्या इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम 44 आना चाहिए, तो दोनों नंबर कैसे हो गए नेगेटिव। तो मैं उस स्टेप को स्किप कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये मैंने क्या लिखा x² - 42x - 2x + 84 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां से ये 5, तो एक कॉमन यहां से ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा। सेकंड स्टेप की बात चल रही है, x कॉमन लिया तो x - 42 माइनस का 2 कॉमन लिया तो x - 42, राइट। तो अगली स्टेप में क्या हुआ, पूरे ग्रुप में से क्या कॉमन आ गया x - 42 और बचा कितना x - 5। तो देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर, राइट बच्चों। तो इस तरीके से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जहां पर आप इजीली कॉमन ले सकें, राइट। तो सबसे पहला काम कॉमन लेना नहीं भूलना है आपको। अगर पहले आपको कोई भी पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, हम फैक्टराइजेशन की बात चल रही है, तो सबसे पहले स्टेप आपकी कॉमन है जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। एक और हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 3, ये आज का आपका लास्ट एग्जाम्पल है। फिर इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द अनदर कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है और आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से आपको कॉमन क्या लेना है, तो आप फटाफट से ट्राई कर लें एंड आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, as all of you are seeing that we can take 2 common from all the 3 terms, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचा कितना x स्क्वायर माइनस 35x प्लस का कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 300, राइट, प्लस कितना हो गया 300, तो उसे डिवाइड किया 70 में 35x, 600 में डिवाइड किया कितना हुआ 300, 300 के कितने फैक्टर करने हैं आपको, तो 300 के आपको फैक्टर करने हैं 2, जिनका सम कितना आना चाहिए, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 35। तो ट्राई करें फटाफट से, मैं रुका हुआ हूं। $300 के फैक्टर 35, आ गया होगा समझ में सारे बच्चों को। अरे बहुत आसान है बेटे, 300 के फैक्टर 35, 300 के फैक्टर 35 करने हैं, कर लिया होगा। हाँ रिया आप बताओ बेटे, रिया प्लीज एक्सप्लेन क्या आंसर है, नहीं आया समझ में, चलिए बताइए। तो देखिए 300 के फैक्टर करने हैं हमको, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 300 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैं बता चुका हूं आपको कि आपको इसके 2 फैक्टर करने हैं, बट अगर हम 2 फैक्टर की बात करें तो सिंपली हम इसको 15 इंटू 20 लिख सकते हैं। देखिए 15 इंटू 20, तो 15 टू 30 इंटू 0 तो 300। मैंने बताया था आपको कि इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, आप ब्रेक कर ले तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना क्या है 2, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ, मैं फिर से लेके दे रहा हूं, ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका 15x, सॉरी वैसे ही लिख रहा हूं 15 प्लस 20, और ये कितना हुआ x, और प्लस का कितना हुआ 300। अब आपने ग्रुप बना दिए इसमें से 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ 20x प्लस का 300। ईशांत समझ में आ रहा है आपको? ईशांत आर यू गेटिंग? यस। नाउ इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा x माइनस 15, और माइनस का 20 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x माइनस 15। अब ईशांत क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको ना? यहां लिखे देता हूं, आगे स्पेस कम है, तो ये हो गया 2, और ये बचा आपका x माइनस 15, और ये हो गया x माइनस 20। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको कॉमन लेना है, राइट। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा क्लियर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिडिल टर्म का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।